जिनके इरादे तूफानी होते हैं। मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके इरादे तूफानी होते हैं। सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, मेहनत से कहानियां बनते हैं। पंकज गोप जैसा जज्बा अगर दिल में उतर जाए, पंकज गोप जैसा जज्बा अगर दिल में उतर जाए तो खाली हाथ भी एक दिन सिकंदर बन जाते हैं। सर प्लीज, मंच आपका इंतजार कर रहा है। हम सबके दिलों में नया हौसला, नई उम्मीद और कामयाबी की नई आग रोशन करें। प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज गोप सर। सर आपका दिल से स्वागत है। प्लीज पधारिए पधारिए पधारिए। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मॉर्निंग से स्वागतम, मोस्ट वेलकम पंकज सर। जय हिंद। थैंक यू टू ऑल। वेलकम सर, हार्टी वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू रहमान सर, आपकी वेलकम। और जो आपने शायरी बोला, मैंने कल आपको बोला था कि बहुत दिन से मैंने आपका शायरी मिस किया है। आपने बहुत ही अच्छा शायरी मतलब बनाया और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और जितने भी यूट्यूब ट्रेनर्स मेरे वेलकम के, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए अभी, उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग सेशन में। और हम लोग इस मॉर्निंग सेशन में कुछ नया सीखेंगे और आपको सेल्स का ग्रोथ को हम लोग बढ़ाएंगे। क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो यस करके टाइप करें। यस सर, रेडी सर। जितने भी न्यू सर, आई एम रेडी। रेडी है सर। यस सर। थैंक यू सर। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स है, 1 महीना, 1 मंथ हुआ, 15 डेज हुआ, 3 मंथ्स हुआ, आपका सेल्स ग्रोथ करना है। अगर आपका सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा करना है, लाखों में कमाना है, हजारों में कमाना है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको करना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत सारे लोगों का जवाब आ चुका है। थैंक यू वेरी मच। तो पहले तो मैं लाइव हूँ गोवा से और आपने रिसेंटली गोवा का टूर भी देखा होगा। और मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा मैनेजमेंट टीम का, रवि सर का, सचिन सर का, बाकी लोग जितने भी मैनेजमेंट टीम है, कि मुझे पे भरोसा दिखाया और इस इवेंट को गोवा में करने का मुझे जिम्मेदारी दी। और हो सके मैं अपने तरफ से जितना 100% हुआ मैं कर पाया। अगर कहीं छूट गया होगा, कुछ तकलीफ हुई होंगी, जितने भी हमारे गेस्ट आए थे और आप अगर लाइव देखते थे, कुछ अगर प्रॉब्लम हुई होगी, उसको मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। कहीं अगर छूट गया होगा तो नेक्स्ट टाइम उसको और बेहतर ढंग से किया जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे सेल्स प्रोसेस, सेल्स फनल क्या होता है। सेल्स माने क्या होता है? बेचना, है ना। लोगों को बेचना क्या होता है? एक ट्रस्ट, एक जिम्मेदारी, उनका क्या फ्यूचर हो सकता है, एक सोल्यूशन देना है उतने स्ट्रगल का। सेल्स तभी होता है जब हम लोग कुछ उनको कनेक्ट करते हैं, उनको सोल्यूशन का, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से दिया जाएगा और यूज में किस तरह से उस सॉल्यूशन का, उनके प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन लेके आएगी यूज में, वो आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे। उससे पहले जितने भी लोग हैं, आप अगर 1 मंथ से नीचे ज्वाइनिंग हुए हैं, आप टाइप करें 1। आपको सिर्फ 1 मंथ हुआ है इन बिजनेस पे, यूजमी के बिजनेस पे। अगर 1 मंथ हुआ है तो आप 1 टाइप करेंगे। अगर 2 मंथ्स हुआ है तो 2 टाइप करें। अगर फर्स्ट वीक ही हुआ है तो 0 भी टाइप करें, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपका किस पोजीशन पे हो। 0 मीन्स विद इन वीक। 3 मंथ्स हुआ है, 0 हुआ है। मैंने राजेंद्र कुमार जी 0, मैंने 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग न्यू है हमारे साथ। 10 मंथ्स हुआ है, 4 मंथ्स, 9 मंथ्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इससे मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो है न्यू भी है, एक्सपीरियंस भी है। और सभी में एक इशू आता है सेल्स का। सेल्स आते तो है, हम लोग करते हैं, लेकिन रिटेंशन, मैंने हमारी टीम ने, हम लोग ने फोर्सफुली ज्वाइन किया। जब अभी हम लोग फोर्सफुली किसी को ज्वाइन करते हैं यूजमी में कि रजिस्टर कर लो, इतना कमाओगे, तो रिटेंशन माने वो रुकता नहीं है, वो काम नहीं करता आगे। अगर काम नहीं करेगा, आपका टीम बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आप जो रैंक हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटेंशन बहुत जरूरी है। रिटेंशन तभी होगा जब आपके पास ट्रस्ट, सब चीज मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से गाइड कर पाओगे, सेल्स फनल को कैसे यूज कर पाओगे, उसके बारे में आज टॉपिक रहेगा। और उम्मीद करूंगा ये सेशन आपके लिए बेटर हो। पेन और कॉपी लेके रखें
कुछ चीजें रहेंगी, हो सके आपको लिखना पड़ेगा। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन में आप हो सके तो दे सकते हैं, इसमें मालूम पड़ेगा कि हाँ सेल्स फनल में ये मुझे स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। रहमान जी खाली बता दीजिएगा जब स्क्रीन शेयर हो जाएगी, मेरा पीपीटी अगर दिख रहा है तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शेयर हो रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप अपना जो है स्क्रीन वो टेढ़ा कर ले, वर्टिकल कर ले। सेल्स फनल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये अगर सेल्स फनल आपने सही तरीके से अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने टीम के लिए इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये है बहुत ही शानदार टूल हो सकता है, सही ज्यादा प्रोसेस हो सकता है, जहां पे आपका सेल्स इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, रिवॉर्ड्स, ग्रोथ फंड, प्राउड फंड, ये सब भी मिलना चालू हो जाए। क्योंकि आपका जब सेल्स बढ़ता है, आपका प्राउड फंड, ग्रोथ फंड, देन रिवॉर्ड्स, इनकम लेवल बढ़ता है। अगर आपको लेवल बढ़ाना है, अपना प्राउड फंड बढ़ाना है, सेल्स फनल आज से फॉलो करें। और कैसे करना है उसके बारे में आज सेशन रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा यूजमी सेम एप्लीकेशन है हर किसी के लिए। आज 6 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं। 6 लाख डाउनलोड्स में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे। रीजन क्या है? सिस्टम तो सेम है, कंपनी भी सेम है, सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिली हुई है, सेम एप्लीकेशन है सबके पास, सेम इनकम प्लान सबके पास है। लेकिन कुछ ही लोग ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हैं, ज्यादा इनकम रिवॉर्ड्स क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, टीम बिल्डिंग, ट्रस्ट में बिलीव करते हैं। क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया तो वो आगे फॉल डाउन कर जाता है, गिर जाता है। तो ट्रस्ट बिल्डअप करना है और रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। तो बहुत सारे लोग फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। इस तरह से सेल्स जो है आपको यूज करना पड़ेगा, सेल्स फनल को आप यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं सबके साथ सेम प्रोसेस है, और डिफरेंस क्या है आप देख रहे हैं। सेल्स फनल सिस्टम जानने के लिए हमेशा आगे सीखना जरूरी है आपको, और आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सेल्स फनल है क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप 5 प्रोसेस है जो कि स्ट्रेंजर से लीडर तक बनाती है। अभी स्ट्रेंजर से लीडर तक कैसे बनाती है इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप खुद जब फर्स्ट टाइम यूजमी का कोई एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे या तो व्हाट्सएप पे, आप एक स्ट्रेंजर थे, है ना। जिस किसी ने भी उस पोस्ट को डाला होगा, कुछ ऐसा डाला होगा जो आपको लगा कि हाँ ये देखना जरूरी है, और आपने उस चीज को देखा, उस फोटोज को देखा होगा, या तो रील्स को देखा हुआ, तो वीडियोस को देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, ये है क्या, पैसिव इनकम, पार्ट टाइम इनकम, या तो सोशल मीडिया इनकम। आपको दिखा होगा सेविंग से भी इनकम होता है, ये आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट किया। उसके बाद आप क्या किए, आपने खुद यूजर बने, पहले आपने रिचार्ज किया, कुछ शॉपिंग किया होगा, है ना। आप खुद यूजर बने पहले, बाद में जब यूजर बने तब वो लीडर। आप अगर आप टीम बिल्डिंग कर रहे हैं अभी, तो आप एज अ लीडर अभी हो। तो ये आपके साथ खुद हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने भी तो सेम प्रोसेस फॉलो किया। मैंने फोटो देखा, वीडियो देखा, व्यूअर्स बना, फिर इंटरेस्ट जागा, मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, यूजर बना, फिर लीडर बना। सेम प्रोसेस जो मैंने किया, सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। जब आप किसी को यूजमी में एज अ लीडर बनाना चाहते हो, तो ये सब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। हर कोई तुरंत नहीं जुड़ेगा। लोग पहले सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तब ज्वाइन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक भेज देते हैं, ज्वाइन करो, फोर्सफुली कहते हैं इसमें बहुत सारा इनकम आएगा, ज्वाइन करो। तो ये रॉन्ग सेल्स फनल है। जिसको ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगा तो वो आपके साथ कभी जुड़ेगा नहीं। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है और वर्सेस फनल मेथड क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल, अभी जो हम लोग बहुत सारे जो लोग करते हैं, रैंडम कॉल, किसी को भी कॉल कर देंगे, भाई ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा इनकम आएगा।
रिजेक्ट, फोर्सफुली हम लोग ज्वाइन करवाते हैं, अभी आज ज्वाइन कर लो, कल बहुत बड़ा इनकम हो जाएगा, इस पे हम लोग फोर्स करते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करते हैं। लो रिटेंशन का मतलब ये है, जब आप किसी को हमारा यूजर बनाते हो, यूजमी का प्लेटफॉर्म में जोड़ते हो, तो उनको विजन क्लियर नहीं होता है खुद के बारे में, कंपनी के बारे में, तो रिटेन नहीं करता, यानी कुछ भी शॉपिंग भी नहीं करेंगे, रिचार्ज भी नहीं करेंगे और किसी को रेफर भी नहीं करेंगे, तो लो रिटेंशन हो जाता है अगर वो ट्रस्ट बिल्डिंग आपका विजन वो क्लियर नहीं है। तो कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते, ना ही जूम मीटिंग में आता है, ना ही आपके टीम मीटिंग्स में आते हो। फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि 10 कॉल किया उसमें से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 10 लोगों को मैसेज किया तब भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत सारे फेलियर्स हम लोग को लाता है। और फनल मेथड में क्या होता है, हम लोग पहले अपने पोस्ट के थ्रू से, वीडियो के थ्रू से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अटेंशन जहां पे होता है वहीं पे पैसा फ्लो होता है। वेयर इज द अटेंशन गोज मनी फ्लोज, माने आप समझ लो जितना ज्यादा अटेंशन क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपको इनकम जनरेट होगा। एग्जांपल देता हूँ, सचिन सर रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अटेंशन क्रिएट करते हैं, इतना अटेंशन क्रिएट करते हैं कि लोगों को जानबूझ के माने जाना ही पड़ता। वो अटेंशन क्रिएट करना आपका काम होगा सेल फनल के मेथड पे। जब अटेंशन क्रिएट हो गया लोग उनको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा कि यूजमी एक सोशल सेविंग ऐप है जहां पे आप सेविंग कर सकते हो। फोकस है सेविंग, एजुकेशन के बाद पहले फोकस, इनकम से पहले आप सेविंग का बात करो, क्या क्या हमारा फीचर्स है उसके बारे में बात करो, इनकम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद एजुकेट करो। एजुकेशन करने के बाद जब ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी तो ट्रस्ट बनने के बाद वो रेगुलर ज्वाइन कर लेंगे, इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, अपना स्टडी करेंगे। ऑटोमेटेड फॉलो अप के लिए आपको करना पड़ेगा, अगर हर कोई इमीडिएटली नहीं ज्वाइन होगा क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग उतना नहीं हुआ है। उनके साथ हर बार फॉलो अप करो, 1 वीक के बाद, 3 डेज के बाद, 5 डेज, ये नहीं कि डेली ही कॉल कर रहा हूँ, वो इरिटेट हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा। आप 3 डेज के बाद, 1 वीक के बाद ऐसा फॉलो अप करें, क्योंकि 80% जो क्लोजिंग होती है कोई भी बिजनेस पे फॉलो अप पे होती है। लॉन्ग टर्म टीम ग्रोथ आपको करना पड़ता है, माने सेल्स फनल के माध्यम आज कंसिस्टेंट आपको इनकम रेगुलर बेसिस पे मिलना चालू होता है। तो 5 स्टेजेस ऑफ यूजमी सेल्स फनल, 5 स्टेजेस है यूजमी के सेल्स फनल पे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है अटेंशन। अटेंशन हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट कैसे उनको जगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, फिर एक्शन लेना है। ये 5 स्टेजेस आप अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लिए तो आपका इनकम भी ग्रो होगा और आपका सेल्स भी बढ़ेगा, रिवॉर्ड इनकम सब बढ़ेगा। तो पहले चलते हैं अटेंशन क्रिएट करना, ध्यान खींचना है ना, वीडियोस के माध्यम से। सेल्फी आप लो, वीडियोस बनाओ, उसके माध्यम से इंस्टाग्राम में डेली रील पोस्ट करो, ट्रेंडिंग रील 1000, भले आपको पेड इंस्टाग्राम आपको करना पड़ेगा, करो, क्योंकि आपने अटेंशन क्रिएट कर। आप ऐसा कंटेंट बनाओ जाकि लोग आए आपके पास, सिर्फ इनकम के बारे में नहीं, उनकी लाइफ के बारे में आप रीजन सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का एक ऐसा रील्स बनाओ सेविंग और अर्निंग का, तो वो लोग देखेंगे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, 6-7 स्टेटस लगाएं इनकम के बारे में, है ना, मोटिवेशन थोड़ा सा दीजिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टेटस लगाएं, फेसबुक पोस्ट करें, ग्रुप ज्वाइन करें और लोकल ग्रुप बनाएं आपके यूजमी पे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। ऑफलाइन मीटिंग करें, क्योंकि ऑफलाइन मीटिंग सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग करती है, जब 1 to 1 आप उनके साथ बात कर सकते हैं। चाय पे बुलाइए, कॉफी पे बुलाइए, लंच पे बुलाइए, अगर क्लोज फ्रेंड है उनके साथ 1 to 1 बात करें। और रेफरल शेयरिंग, एक ही टीम से 10 लोगों को जुड़ने का रेफर करना, ये हमारा अटेंशन क्रिएट किया जाएगा। तो पहला स्टेज क्या होता है, अटेंशन क्रिएट करना है। अटेंशन क्रिएट करने के लिए रील्स इंस्टाग्राम में कैसे करना है, फेसबुक में कैसे, हमारे रेगुलर बेसिस पे सेशन चलते रहते हैं जहां आप सीखेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कैसे हम लोग वीडियोस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से हम लोग सेल्स को अटेंशन क्रिएट करें, अट्रैक्टिव कंटेंट डाल पाए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट अटेंशन के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है।
मैंने आज डाल दिया वीडियो, एक फोटो डाल दिया, लेकिन फिर मैंने देखा अरे वो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, मैं नहीं डालना चाहिए। मैंने 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, मुझे कि रिजल्ट नहीं आया, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता। लोग देखते हैं कि सही में ये जेन्युइन है या फेक है, ये सब देखते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं। जब आप रेगुलर बेसिस पे डालते हो, लोगों को विश्वास होता है हाँ भाई ये कोई कंपनी है जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है। तो कंसिस्टेंसी इज की। आपको अगर रिजल्ट नहीं आए सोशल मीडिया के थ्रू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे फॉर 90 डेज 100 डेज जब तक आप यूज में कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको फोटो पोस्ट करना पड़ेगा अगर आपको जीतना है और इनकम बढ़ाना है। सेकेंड बात करते हैं इंटरेस्ट जगाना, माने रुचि जगाने का बात करते हैं। रुचि कैसे जगाएंगे? पावर का व्हाट इफ योर डेली एक्सपेंसेस को भी क्रिएट इनकम, माने डेली जो आप एक्सपेंस करो, खर्च करो, उससे आप इनकम कर सकते हो। मैंने क्या किया? इंटरेस्ट जगाया। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे यूजमी प्लेटफॉर्म में आप जब रिचार्ज करते हो एक भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगता, आपने इंटरेस्ट जगाया। आप डिफरेंशिएट करो यूजमी और फोन पे, गूगल पे, लोग देखेंगे कि हाँ फोन पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है जबकि यूजमी 0 रुपया ले रहा है। तो ये आप जब इंटरेस्ट क्रिएट करोगे वो लोग आपके पास आएंगे। पैसिव इनकम की बात करें, बिना रुके कमाई, माने सोते समय भी आप इनकम कर सकते हैं। अब होता है सोते समय रात को 5 बजे, रात को 5 माने 5th को जब रात को 12 बजे इनकम आता है ना, वो सोते समय आता है। सब सोते रहते हैं और इनकम जनरेट होकर आपके अकाउंट्स में आ जाती है। ये होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये है जब आप एक टीम बिल्डअप करते हो, ऑटोमेटिकली सेल्स चालू होता है और आप किसी भी तरह का फॉलोअप करने की जरूरत है, आपको इनकम रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट होती है। जिनकी भी बड़ी टीम है उनको रेगुलर बेसिस पे पैसिव इनकम आता है बिना काम किए। मैंने काम तो वो डायरेक्टली करते ही हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं, लेकिन उतना फॉलोअप 7 लेवल का इनकम आता है आपको, 7 टाइप का इनकम आता है पूरा। स्मार्ट सेविंग आप बात करें, 30% डिस्काउंट, कॉइन कैशबैक, इसके बारे में अट्रैक्ट करें लोगों को। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अट्रैक्ट करें, इंटरेस्ट जगाएं कि हाँ ग्रामोलॉजी ये प्रोजेक्ट है, किसानों के लिए प्रोजेक्ट है। मैपिन एक डिलीवरी फ्रेंचाइजी का एक प्रोजेक्ट है। कैशियर एक मिनी एटीएम की तरह से काम करेगा। हम लोग ने क्या किया? इंटरेस्ट जगाया। जब थ्रू हमारा पोस्ट सोशल मीडिया में जब हम पोस्ट करते हैं, देखेंगे कि हाँ कैशियर मिनी उनके गांव में उनको सुविधा दे सकते हैं। मैपिन एक डिलीवरी फ्रेंचाइजी है। उस तरह से क्या करेंगे वो लोग? हाँ इंटरेस्ट जगह, हाँ भाई ये डिलीवरी फ्रेंचाइजी तो अच्छा है, तो क्या करेंगे? आपसे कांटेक्ट करेंगे। डिजिटल अर्निंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये 4-5 पॉइंट अगर आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हो, लोग आपको इंटरेस्ट जगता है, व्यूअर्स से वो इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हुआ सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज होता है भरोसा बनाने का स्टेज, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे बड़ी चीज है। और ट्रस्ट बिल्डिंग पहले आप पे करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग पे आप पे करेंगे, क्योंकि आप पे ट्रस्ट करने के बाद ही वो कंपनी से जुड़ेंगे। अगर आपने ट्रस्ट बना नहीं पाए तो कभी किसी आपके पास जुड़ नहीं पाएंगे। तो पीपल ज्वाइन पीपल दैट ट्रस्ट, लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियली कंपनी के साथ ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी नहीं है, न्यू है उनके लिए। लेकिन आप जब आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हो, खुद का प्रोफाइल पिक्चर, बायो, थीम, कंसेप्ट, ये सभी रखते हो, आप पूरा ट्रांसपेरेंट रखते हो हर चीज को, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप जब स्टोरीज डालोगे, टेस्टिमोनियल्स डालोगे, सक्सेस स्टोरीज के बारे में, इनकम प्रूफ के बारे में, बिफोर आफ्टर स्क्रीनशॉट लीजिए कि 1 महीने पहले मेरा इनकम इतना था, अभी इतना हो गया है, ये डिफरेंशिएट आप डालोगे, तब वो लोग ट्रस्ट बिल्डिंग होगा कि हाँ ये रियल में। लाइव वीडियो प्ले कर सकते हैं आपकी, ये मेरा इनकम है। कंसिस्टेंसी, रेगुलर बेसिस पे फोटो पोस्ट करते रहे, टीम एक्टिविटीज करे, ग्रुप ट्रेनिंग दीजिए, सेलिब्रेशन, माइलस्टोन, कोई भी क्रिएटर बना, इन्फ्लुएंसर बना, किसी ने 10 लोगों को रेफर कर दिया, उनके साथ सेलिब्रेशन करे, तो क्या होगा? तो ट्रस्ट बिल्डिंग चालू हो जाएगा। ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट, आप अगर आज जूम मीटिंग पे आए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके कीजिए व्हाट्सएप पे कि मैंने आज ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, आपको क्या सीखने को मिला। क्योंकि आज के जमाने में ऐसा ट्रेनिंग कोई भी अगर कंपनी देती हो तो मुझे बोल दीजिए। एक भी कोई भी ट्रेनिंग इस तरह से ट्रेनिंग नहीं देती है आपको, माने इम्प्रूव करने के लिए, आपको सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं देती है आज के जमाने में। लेकिन यूजमी डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग दे रही है। ये सब आपको ट्रेनिंग का प्रूफ कि आपने क्या क्या सीखा,
लीडरशिप में क्या सीखा, लीडर बोर्ड में कहाँ पे है, ये से भी आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करने का मौका देती है। आप अभी क्रिएटर थे, अभी इन्फ्लुएंसर बन गए, कितना लेवल पे है, ये सब आप डालते जब हो, इनकम प्रूफ देते हो, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। जब वो ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। आप खुद का फोटो डालें, ठीक है, प्रोफाइल पे एक बायो एकदम ओरिजिनल दे, कोई फेक वेक नहीं दे कि बहुत लाखों कमा लेंगे। नो, हम लोग लाखों कमाने के लिए नहीं आए। एक हमारा ग्रोथ जो है मेंटेलिटी, वो उसके लिए आए हैं, ताकि आपकी लाइफ इन द फ्यूचर वो 3 to 5 years बहुत बड़ा ग्रो हो सकता है, उसके बारे में आप बात करें। ठीक है, डिसीजन स्टेज ये होता है निर्णय। आप पे ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया क्योंकि आपका प्रोफाइल अच्छा था, आपने उनको अच्छी तरह से समझाया। अब डिसीजन कैसे लेना, यहाँ प्रोस्पेक्ट को क्लियरिटी दिखाओ कि यूजमी ज्वाइन करने से उनका स्मार्ट डिसीजन कैसे होगा, उनके लिए कैसे स्मार्ट डिसीजन होगा अगर वो यूजमी से जुड़ते हैं। आप बोल सकते हैं यूजमी में सिर्फ यूजमी नहीं है, इसके साथ आने वाले 5-6 प्रोजेक्ट है, जहां पे कोई भी प्रोजेक्ट पे आप इनकम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो यूजमी में आया सिर्फ यूजमी ही करेगा, यूजमी के जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हो सके उसमें इंटरेस्ट आ जाए, वो एज अ यूजर बन के भी काम करे। लेकिन जब आप बाकी प्रोडक्ट्स आप दिखाते हो, हमारे सर्विसेज दिखाते हो कि ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो उस प्रोजेक्ट्स पे वो काम करेंगे। हो सके किसी को रेफर करना पसंद नहीं होता होगा, लेकिन जब अब कैशियर आएगा मिनी एटीएम, हाँ वो बोलेगा कि हाँ भाई ये तो मेरा घर का दुकान है, मैं घर पे ही एटीएम लगा सकता हूँ, वो उस पे इंटरेस्ट आएगा। कोई मैपिंग पे इंटरेस्ट आएगा, यहाँ डिलीवरी फ्रेंचाइजी अच्छा है मेरे लिए, मैं ये कर सकता हूँ। मर्चेंट एप्लीकेशन, हाँ मैं लोगों को बोल सकता हूँ, ये दुकानों को बोल सकता हूँ कि मैं आप QR कोड लगा दो। तो आप जब प्रोडक्ट दिखाते हो लोगों को, तो वो डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो जाता है कि हाँ भाई ये डिसीजन है। बेनिफिट क्या होगा प्राइम मेंबरशिप भी वो बताइए आप, कि 30% डिस्काउंट, आप अप टू 30% डिस्काउंट ले सकते हैं, VIP एक्सेस मिलेगा, विड्रॉल राइट होगा, 7 इनकम टाइप्स जनरेट होगा आपको, ये सब आपको बताना है। इनकम मॉडल आपको बताना है ना, इनकम मॉडल कैसे कैसे इनकम से 20 लेवल से 7 लेवल मैंने जो रिवॉर्ड्स इनकम से, इसके बारे में पूरा क्लियरिटी आपको होना चाहिए। ग्रोथ फंड, प्राउड फॉर्म, कंपनी टर्नओवर ग्रोथ कैसे मिलती है डेली बेसिस पे, ये पूरा इनकम प्लान आपको समझाना पड़ेगा। कितना मोबाइल से लेके लग्जरी होम तक का आपका जो रिवॉर्ड्स है वो आपको समझाना पड़ेगा, किस तरह से वो इनकम कर सकते हैं, कितना बड़ा इनकम कर सकते हैं जब वो काम करेंगे यूजमी के साथ। ग्रोथ पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 इयर्स का विजन उनको दिखाना पड़ेगा। क्रिएटर से यूनिकॉर्न रैंक तक सिस्टम में, मोबाइल से लेकर हाउस तक मिलने का, ये आपको बेनिफिट बताना पड़ेगा। जब आप किसी को विजन दिखा दो नेक्स्ट 3 to 5 years, तो वो काम करना चालू करते हैं। आप अगर किसी को विजन ही नहीं दिखाए तो बंदा काम नहीं करेगा, ये फैक्ट है। तो जूम प्रेजेंटेशन, 1-to-1 मीटिंग, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। डिसीजन मेकिंग के साथ पूरा आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, कितना कितना इनकम प्लान है, कितना लेवल से, कहाँ से इनकम आती है, सोशल मीडिया कैसे इनकम आती है, प्राउड फंड कैसे मिलता है, ग्रोथ फंड कैसे मिलता है, रिवॉर्ड्स कैसे आते हैं, कैशबैक कैसे मिलता है, ये आपको टोटल सिखाना पड़ेगा। सेविंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको सिखाना पड़ेगा, ताकि वो डिसीजन ले पाए। अब अगर आपने इस एरिया पे आपने अगर क्लियरिटी नहीं दिखाया तो वो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो। ठीक है, 5वां स्टेज होता है कदम उठाने का स्टेज, एक्शन लेने का। तो एक्शन क्या लेना है, डिसीजन तो ले लिया, मान लो कोई डिसीजन बाद में लिया, उसको फॉलो अप करने का। तो पहला काम होता है डाउनलोड करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, कंप्लीट प्रोफाइल करने का। तो पहले हम लोग उनको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, प्राइम मेंबरशिप ले लुआएंगे 799, या कोई प्रोडक्ट परचेस करके। आप प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज रखें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, जिसपे आप प्रोडक्ट परचेस करके भी प्राइम मेंबरशिप बन सकते हैं। अगर वो प्राइम मेंबरशिप बन के उनको गाइड करने का, इस तरह से जूम मीटिंग में शाम को 8 बजे, मॉर्निंग के 7 बजे आपको ट्रेनिंग में लाना है। उनको ट्रेनिंग में लाने के बाद उनको पूरा नॉलेज देना है, हर एक चीज सिखाना है। जब तक वो तैयार नहीं हो जाते हैं, पॉलिश नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको शेयरिंग करने का नहीं बोलना है। गलती यहीं पे होती है कि सीखे नहीं है और रेफरल मार्केटिंग चालू कर दिए हैं। जब सीखे ही नहीं है, कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट्स नहीं मालूम है, इनकम प्लान नहीं मालूम है, आप लोगों को शेयरिंग करना चालू कर दे, रिजेक्शन तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा रिजेक्शन, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बोलना क्या है आगे। तो जब सब चीज सीख लिया, चाहे वो 30 डेज हो, किसी को 7 डेज में भी सीख जाएंगे, कोई
90 डेज में सीखेंगे, कोई 30 डेज में सीखेंगे, उनको समय दें। लेकिन रेगुलर बेसिस पर मीटिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक मीटिंग पे आएंगे नहीं तब तक ग्रोथ नहीं होगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो इनकम जनरेट जरूर होगा। और उनको स्टार्ट शेयरिंग, मैंने उनको बोलिए फिर आप अगर कॉन्फिडेंट है अभी, उसके बाद शेयरिंग चालू करें, क्योंकि हर टाइम आप एज ए लीडर नहीं आ पाएंगे उनका क्लोजिंग के लिए। उनको खुद क्लोजिंग करना पड़ेगा, या तो खुद आपको भी क्लोजिंग करना पड़ेगा आपके लोगों के लिए। इस तरह से आपको स्टेज 5 को कंप्लीट करना पड़ेगा। रियल फनल एग्जांपल, असली उदाहरण, मतलब जैसे आपने इंस्टाग्राम में देखा, आप मैंने पहले जो एग्जांपल दिया, इंस्टाग्राम में देखा या तो व्हाट्सएप पे आपने इंक्वायरी सेंड की किसी के, फिर आपको कोई एक ग्रुप में ऐड कर दिया होगा, ठीक है, ये प्रोसेस है। आपको जब एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया होगा, आपको लिंक आया होगा कि शाम को रात को 8 बजे आपको मिलना है, स्पेशल जूम वेबिनार है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है। आप आए वापस, जूम मीटिंग देखे आपने, आपका खुद का एग्जांपल ले लीजिए आप ये। फिर फॉलोअप कॉल किया आपको कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे लगा, कुछ समझना है तो मैं उसको क्लैरिटी आपको और चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। जब ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर ट्रेनिंग में उनको बुलाया, फिर एक्टिव लीडर बनाया। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप खुद आए। बहुत सारे लोग आए, मैं खुद आया था। मैंने भी वो व्हाट्सएप में एक स्टेटस डाला, देखा था, हर्ष जी मेरे अपलाइन है, उनका स्टेटस डाल के मैंने इंक्वायरी सेंड किया, फिर उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, फिर उसने जूम प्रेजेंटेशन में लाया, उसके बाद फॉलोअप किया, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट लिया, फिर मैं ट्रेनिंग में आया, और ट्रेनिंग में आने के बाद एक एक्टिव लीडर बना। और आज आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। मैं आपकी तरह ही 200-300 लोग अभी जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं भी आपकी तरह एक यूजर, एक पार्टिसिपेंट था, लेकिन आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। और आप में अगर काबिलियत है, आप में वो जज्बा है यूजमी के प्रति, तो आप भी एक दिन यहाँ पे आप जूम प्रेजेंटेशन देते रहेंगे और लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। ये बिगेस्ट मिस्टेक, हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, गलतियां। ये गलतियां मत करो तो टीम आपको बढ़ जाएगा, इनकम ही बढ़ जाएगी। ये गलतियां थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले, अगर आपको करना है या तो लिख ले। सेंड इन लिंक्स विदाउट एक्सप्लेनेशन। हम लोग बहुत बार ज्वाइन तो हो जाते हैं, इमीडिएटली हम लोग सेल कर चालू कर देते हैं अपना लिंक बहुत सारे लोगों को, विदाउट एनी क्यूरियोसिटी जगाना, और फिर लिंक को बार बार हर किसी को भेजना। पहले लिंक से पहले आपको रेपो बनाना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि ट्रस्ट बिल्डिंग, अट्रैक्शन, ये आपको बनाना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द मनी, सिर्फ पैसों के बारे में बात करना, आपने वैल्यू नहीं क्रिएट किया, आपने लाइफस्टाइल उनका कैसे चेंज होगा उसके बारे में बात नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में बात नहीं किया, यूजमी कम्युनिटी क्या है इसके बारे में बात नहीं किया। मनी रिजल्ट नहीं है, फोकस मत करिए मनी पे, सिर्फ पैसे पे फोकस मत कीजिए। उनपे क्या ग्रोथ आने वाले इन द नियर फ्यूचर, लोग हजारों लोग उनको जानने लगे, लाखों लोग उनको जानने लगे। आप एटलीस्ट, मुझे आज 200 लोग तो जान रहे इस जूम मीटिंग के माध्यम से, तो इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। नो फॉलो, बहुत सारे लोग फॉलो भी नहीं करते, 5 लोग के बाद ट्राई नहीं करते। फॉर्चून है फॉलोअप पे, 80% क्लोजिंग फॉलोअप पे। नो ट्रस्ट बिल्डिंग, पहले खुद ब्रांड बनाओ, खुद, मैंने ट्रस्ट बिल्डिंग आप पे करेंगे पहले, है ना, पहले आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे। तो खुद का ब्रांड बिल्डिंग जरूरी है, सबसे बड़ा। नो पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांड बनाना, फिक्स प्रोफाइल, कंटेंट सब कंसिस्टेंट रखो, ये सब आपको पहचान दिलाती है। आप रेगुलर बेसिस पे जब पोस्ट करते, आपने 10 बार पोस्ट किया, मान लो आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोला, बनाया, न्यू बनाया यूजमी के लिए, अपना प्रोफाइल बनाया, आपने कंटिन्यू 10 दिन आपने पोस्ट किया, 600-700 लोग फॉलोअर्स बन गए। उसके बाद देखा कि आपका रिजल्ट नहीं आया, आपने देखा कि रिजल्ट नहीं आया, आपने क्या किया, पोस्ट करना ही बंद कर दिया। तो लोग उस पर कैसे पर्सनल ब्रांडिंग ट्रस्ट कर पाएंगे आपको। इसी तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक में हो, डेली बेसिस पे आपको पोस्ट करना जरूरी है। पीपल बाय करते हैं इमोशन से फर्स्ट, लॉजिक बाद में आता है। लोग पहले भावना से डिसीजन लेते हैं, बाद में लॉजिक जस्टिफाई करते हैं। तो इमोशंस क्या है, इमोशंस उनके सॉल्यूशन, माने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, कि आने वाले समय में 2-3 साल के बाद अगर आप यूजीवी में काम करते हैं, आपका
लाइफ जो है अभी से लेके आज, अगर क्या है विजन 3 साल के बाद आप क्या करना चाहते हो, वो आपको यूजमी दिला सकती है। आपको वो विजन दिखाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फ्रीडम रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगा। अगर आपके फैमिली में किसी को बीमार आ जाते हैं, फीवर हो जाता है, या तो बच्चों का एजुकेशन करना है, पूरे माँ बाप का, अगर आपको हेल्थ का ध्यान देना है, यूज मी एक पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म है जहां पर इनकम जनरेट करेगी। एक आप बेटर लाइफ के बारे में विजन दिखा सकते हैं। एक कम्युनिटी, जैसे आप एक कम्युनिटी है, यूज में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड सोशल मीडिया कम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना। यूज में एक फैमिली है, मिलके बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा भी गोवा के इवेंट में हमारे कितने माने 80-100 लोग आए थे पूरा पार्टिसिपेंट के लिए। पूरा फैमिली, एक फैमिली की तरह हम लोग घूमे फिरे, फोटो शेयर किए, वीडियोस पे इमोशंस, हंसे रोए, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। ये होता है फैमिली। इस तरह से फैमिली बनती है और यूज मी एक फैमिली ही है। ठीक है, स्मार्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताएं कि ये स्मार्ट अपॉर्चुनिटी अभी ज्वाइन करना, अर्ली मूवर्स एडवांटेज। अभी बहुत सारे लोग फोर्स भी करते हैं। फोर्स ऐसे ना किया जाए, फोर्स ऐसे किया जाए कि आपके एरिया में, मान लो किसी को मैपिन, आपके एरिया में मैपिन नहीं है, आप अगर आप मैपिन लेते हैं ये ग्रोथ हो सकता है। आपके एरिया में यूजर ज्यादा नहीं है यूजमी के, तो आप यूजमी के फर्स्ट मूवर्स होंगे कि आपके एरिया में, आपके कम्युनिटी पे आप नए लोगों को यूजमी के बारे में बता पाए, एक कम्युनिटी बिल्डअप कर पाए। आप अर्ली मूवर होगे। आपको फ्यूचर दिखाना पड़ेगा कि फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा अगर आप यूजमी स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि ये कोई फेक या स्कैम नहीं है। तो डेली फनल एक्टिविटीज हम लोग को क्या करना है, एक्टिविटीज भी तो करना है। ये पूरा मैंने 5 प्रोसेस बता दिया। अब बिना एक्टिविटीज से कैसे काम होगा? तो रोज या 3 काम करें। न्यू कॉन्टेक्ट्स, इंस्टाग्राम में डीएम्स सेंड करो जो भी आपके फॉलोअर्स होंगे। व्हाट्सएप में अपने को इंट्रोड्यूस करो, आप क्या है, क्या कर रहे हैं। अपने टीम से बात करो, कौन कौन उनको मैंने टीम से बात करो, वो कौन कौन से लिस्टिंग करें, वो लोग आपके टीम मेंबर्स लिस्टिंग करें। न्यू फ्रेंड्स ऐड करो ग्रुप पे। कॉल ऑन वार्म कॉल, लोग रेगुलर बेसिस पे कॉल करें, लेकिन एजुकेट करें, अट्रैक्ट करें, 1-to-1 क्लोजिंग करें। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट करें। पुराने प्रोस्पेक्ट जो भी आपके 2-3 महीने पुराने होंगे, 1 महीने पुराने होंगे, 5 दिन के पुराने होंगे, उनको प्रोस्पेक्ट को वापस से कॉल करें, डाउट क्लियर करें। डबल बार डाउट क्लियर करके ये उन्होंने अगर जूम वेबिनार लाया या आपने कोई वीडियो भेजा हो, कितना क्लियर हो गया उसके बारे में बात करें। सक्सेस स्टोरी शेयर करें, जूम ट्रेनिंग में इनवाइट करें। हर नॉट येट का है, मैंने अभी नहीं लेकिन आगे जरूर स्टोरी पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट करें। मोटिवेशनल कंटेंट करें रेगुलर बेसिस पे। बीच बीच में आप मोटिवेशनल कंटेंट भी डालें रिगार्डिंग द इनकम करना है, सक्सेस के बारे में मोटिवेशन पोस्ट करें, इनकम प्रूफ डालें, टेस्टिमोनियल्स प्रूफ आप डालें। तो इस तरह से आप 5-to-5 का फॉर्मूला अगर अपनाते हैं तो आपको थोड़ा ग्रोथ मिलेगा, आपको थोड़ा इनकम और क्लोजिंग थोड़ा सा हेल्प आएगी। ठीक है, सोशल मीडिया फनल स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे कर सकते हैं? अटेंशन क्रिएट करना, इनकम प्रूफ, लाइफस्टाइल फोटोज। जैसे गोवा विजिट हुआ, बहुत सारे फोटोज आपने देखे होंगे, लाइफस्टाइल हो गया है ना। बहुत सारे लोग गोवा नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए, फिर बीच विजिट किए। ये सब का फोटोज इंस्पायर, माने किसी के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज है, देखते होंगे जूम मीटिंग में हमारा टेस्टिमोनियल दिया जाता है लास्ट में, इवनिंग में, उसके बारे में आप बात करें, कितना इनकम किया उसके बारे में आप अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से एक्टिव कर सकते। एजुकेशन कैसे करना है हम लोगों को, उनको यूजमी ऐप का ट्यूटोरियल वीडियोस दिखाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिचार्ज करना है, कैसे सेविंग करना है प्रोडक्ट से बाई करके। अल्कलाइन वाटर का बेनिफिट बताएं आप, सी मेटल्स का बेनिफिट बताएं आप, यूजमी से कैसे इनकम कर सकते हो उसके बारे में बताएं आप, इनकम प्रोसेस के बारे में बताएं। पूरा एजुकेशन किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद ट्रस्ट, टीम सक्सेस स्टोरीज, आपके टीम का सक्सेस स्टोरीज, जूम ट्रेनिंग हाइलाइट्स बताएं आप, मेंबर का टेस्टिमोनियल्स बताएं, बिहाइंड द सीन, माने जब आप कोई मीटिंग करें उसके बिहाइंड द सीन आप फोटोज क्लिक करें कि हाँ मैं इस मीटिंग पे जा रहा हूँ या गया था। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक्शन लेने आप सीटीओ
कॉल टू एक्शन होता है। CTA मीन्स होता है कॉल टू एक्शन। जॉइन नाउ लिमिटेड ऑफर्स पोस्ट, जॉइन नाउ लिमिटेड ऑफर। आप जूम मीटिंग के लिए बुला सकते हैं इसे। DM जो भी आप कुछ भी पोस्ट करते हैं डायरेक्टली ज्वाइनिंग के लिए ना डालें, उसमें लिखे ज्वाइन फॉर डिटेल्स, मीन्स जो आपने पोस्ट किया उसको आप DM करें मेरे पे, ताकि मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। जूम मीटिंग में इनवाइट करें। और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन रिमाइंडर, जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहे। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया पे फनल स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। फॉलोअप फॉर्मूला, फॉलोअप कैसे करना है उसके बारे में ये डिटेल है। फर्स्ट फॉलोअप सेम डे आपने इन्फॉर्मेशन भेजा, फिर जूम मीटिंग में इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद उनको फॉलोअप किया कि आपको कैसे लगा प्लेटफॉर्म, क्या सीखा आपने। क्योंकि 80% लोग जो है 5 मैंने फॉलोअप के बाद ही ज्वाइन करते हैं। 5 बार फॉलोअप जब करते हैं तो 80% ही क्लोज होते हैं। तो इस तरह से आप 5 बार का जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अपनाना पड़ेगा। सेकंड फॉलोअप रिमाइंडर डाले, प्रेजेंटेशन लिंक शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस देखो, डालो उनको। यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया मैंने क्या बोला। आपने देखा सर कोई डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ उसके बारे में। थर्ड फॉलोअप डे 4-5 लाइव ग्रुप ट्रेनिंग पे बुलाओ, वापस से टीम मीटिंग पे बुलाइए। कल एक लाइव सेशन, आप ये मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है, कल एक लाइव सेशन है, आप भी आओ, फ्री है, सिर्फ 45 मिनट सर। इस तरह से आप रेगुलर पे 3-4 दिन के बाद आप रेगुलर फॉलोअप करें। फोर्थ फॉलोअप 7 डेज एक रियल सक्सेस स्टोरी बताएं। इनकम प्रूफ किसी के पास है, आप रेगुलर बेसिस पे मीटिंग आ रहे थे, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलती रहती हैं। सचिन सर का स्टोरी, विजय मैम का स्टोरी, मीना मैम का स्टोरी, बहुत सारे यूथ लीडर्स हैं, उनके स्टोरीज आप शेयर कर सकते हैं। लीडर बोर्ड दिखाएं कि लीडर बोर्ड में फ्री एप्लीकेशन रेफर रजिस्ट्रेशन होता है तो भी इनकम आता है। फिफ्थ फॉलोअप डायरेक्ट क्लोजिंग क्वेश्चन पूछो, ऑब्जेक्शन हैंडल करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ इसको शुरुआत करने के लिए, या तो आगे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं क्लोजिंग के लिए, ताकि हम लोग साथ में काम कर पाए। इस तरह से आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो टीम डुप्लीकेशन होगी, उसके बाद सेलर्स मत बनाओ, लीडर्स बनाओ। यानी कि सिर्फ सेल्स करने के लिए नहीं, लीडर बनाओ। डोंट क्रिएट सेलर, क्रिएट लीडर। वो क्रिएट लीडर्स, मोर लीडर्स। डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो आपने सीखा वो चीज को डुप्लीकेट करना है। हाउ टू इनवाइट, लोगों को कैसे बुलाना, सही स्क्रिप्ट, सही टाइमिंग, सही प्लेटफॉर्म, इनविटेशन का आर्ट सीखो। हाउ टू प्रेजेंट, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, जूम में कैसे प्रेजेंटेशन देना है वो सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस हो उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी खुद पे। फॉलोअप कैसे करना है उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हाउ टू ट्रेन अदर्स, दूसरों को कैसे, आप तो खुद सीख गए लेकिन दूसरों को कैसे सिखाएंगे उसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जब ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग लेते हो, आप टीम में डुप्लीकेशन आपको इजीली हो जाता है, आपको इनकम जनरेट ज्यादा होता है। लाइफ विद सिस्टम एंड विदाउट सिस्टम, माने लाइफ विद सेल्स फनल और विदाउट सेल्स फनल। विदाउट सेल्स फनल क्या है, स्ट्रेस है, हर तरफ से सुनना, माने रिजेक्शन ज्यादा आता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, नो स्टेबल इनकम, टीम लेवल इंक्रीज नहीं होती, आप बर्नआउट। यह है बिना सिस्टम। विद सेल्स फनल रोज नए लीड्स होना, ज्यादा लोग जुड़ना, टीम टिकती है, स्ट्रॉन्ग टीम बनती है आपकी, लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट होता है, टाइम फ्रीडम होती है, और रैंक आपका ग्रोथ होता है क्रिएटर से यूनिकॉर्न। जॉइन 7 डेज एक्शन प्लान है ये, बहुत सारा डेली पोस्ट है। डेली प्लेटफॉर्म में आप पोस्ट करें, 5 लोगों से बात करें, जूम ट्रेनिंग अटेंड करें, 5 फॉलोअप करें, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करें, सक्सेस स्टोरी करें, और रेगुलर बेसिस पे इसका रिव्यू करते रहे डेली बेसिस पे। 7 डेज का ये प्लान है आपका। सक्सेस नोट इज अबाउट लक, सक्सेस लक का नहीं है, सफलता है सिस्टम, कंसिस्टेंसी और लीडरशिप से आती है। तो कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे काम करना, सिस्टम सेल्स फनल को फॉलो करना, कम्युनिकेशन सही बात, सही टाइम, सही तरीके से बात करना, लीडरशिप का क्वालिटी आपको दिखाना है, इंस्पायर करना है लोगों को, और फनल बिल्डिंग, क्योंकि ये जो फनल है आपके टीम के लिए सीखेंगे। इस तरह से आप यूजमी के सेल्स फनल में यूज करके आपका टीम ग्रोथ कर सकते हैं, और आपका इनकम ग्रोथ कर सकते हैं, आपका रैंक अचीव कर सकते हैं, आपका ग्रोथ बढ़ा सकते हैं।
तो आज का सेशन कंप्लीट है और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में कुछ सीखा होगा और यूजमी का सेल्स फलन आपने देखा होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो अच्छा है और कुछ लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको आपको ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखने के आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो सीखना जरूरी है। मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन था, मेरा जितना नॉलेज था, मैंने आपको शेयर किया और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए कुछ